दोस्तों स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं हड्डी तोड़ वेब सीरीज। इस सीरीज में प्यार भी है, तकरार भी है, लड़ाई झगड़े साजिशें सब कुछ है। क्राइम थ्रिलर सस्पेंस से भरपूर इस सीरीज का नाम है बिग माउथ। दोस्तों सीरीज की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति के द्वारा गोल्ड को छिपाते हुए दिखाया जाता है। उधर न्यूज से हमें पता चलता है कि एनआर फोरम के मेंबर के प्राइवेट इक्विटी फंड्स के $100 बिलियन किसी ने चुरा लिए हैं। और दोस्तों जिसने भी चुराए हैं वो व्यक्ति एशिया में सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर है, जो हर ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व है जिसको करने से पहले हर क्रिमिनल 4 बार सोचता है। पर दोस्तों मजे की बात यह है कि आज तक किसी ने उसको देखा तक नहीं है। बस लोग उसका नाम जानते हैं, जिसका नाम है बिग माउस। इसको पकड़ने के लिए सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। पर दोस्तों अब ये एनआर फोरम क्या है, बिग माउस कौन है, यह सब आपको वीडियो में आगे पता चले। इधर हमारा मेन कैरेक्टर पार्क चांगो को दिखाया जाता है, जो कि एक ऊंची बिल्डिंग की विंडो से बाहर की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है अपने सपने के बारे में। दोस्तों उसका सपना बहुत ही सिंपल है। उसका सपना है कि जीवन में सफल बनना और परिवार के साथ हर मोमेंट को खुशी खुशी जीना। तभी गेट पर खटखटाहट की आवाज से उसका ध्यान टूटता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज पार्क चांगो की वेडिंग एनिवर्सरी, जिसके लिए वह उसकी वाइफ को एक बड़े से होटल में पार्टी देता है, जहां उसके फादर इन लॉ भी साथ में होते हैं, जो कि मीहो से ज्यादा पार्क चांगो को ही हमेशा सपोर्ट करते हैं। होटल की रंगत, शान और शोहरत को देखकर पार्क चांगो की वाइफ बोलती है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, पहले ही हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारे लोन चल रहे हैं, और यदि तुम इसी प्रकार पैसे लुटाते रहोगे तो एक दिन तो हम कर्जे के दलदल में पूरी तरीके से फंस जाएंगे और फिर कभी निकल भी नहीं पाएंगे। इस बात पर पार्क चांगो हंसते हुए बोलता है, अरे मीहो तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं टीवी पर आने वाला हूँ, बहुत जल्दी टीवी के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स मेरा ही चेहरा दिखाएंगे, मुझे एक बड़ा सा केस मिला है। और वो केस के बारे में बता ही रहा होता है, इतने पार्क चांगो के पास एक कॉल आ जाता है। और जब वो कॉल पर बात करता है ना दोस्तों, तो हमको पता चलता है कि गुचेन हॉस्पिटल का जो फेमस मर्डर केस है वो इसको मिल गया है, जिसके बारे में पता चलते ही पार्क चांगो की वाइफ और फादर इन लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब चूंकि पार्क चांगो के पास कॉल आता है तो वो उसको उसी समय वहां से जाना होता है। और पार्क चांगो रास्ते में जाते जाते बाहर की तरफ जब निकल रहा होता है तो होटल की एक वेटर पार्क चांगो को एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक देती है, जिसे पार्क अपने पास रख लेता है और कार ड्राइविंग करते करते पी रहा होता है। तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और पार्क का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों सीन शिफ्ट होता है यहाँ से 7 दिन पहले का, जहां पार्क चांगो और मीहो सोकर उठते हैं। और इस सीन से हमें पता चलता है कि कितने सुंदर और प्यारे तरीके से दोनों अपना जीवन जी रहे हैं। यहाँ मीहो पार्क चांगो की टाई लगाते लगाते बोलती है, अब सारी सेविंग खत्म हो चुकी है और आज तुम जिस केस के लिए जा रहे हो ना, उसे तुम्हें जीत कर ही हर हाल में घर आना होगा। फिर पार्क मीहो से बोलता है कि मैं जरूर जीतूंगा, और वो अपने ससुर जी के साथ कोर्ट में चला जाता है। दोस्तों दरअसल यह केस एक क्रिप्टो करेंसी स्कैम का केस था, जिसमें पार्क भी बहुत बुरी तरीके से फंसा होता है, क्योंकि इस स्कैम के केस में पार्क के भी पैसे फंसे हुए होते हैं। और साम दाम दंड भेद तरीके से पार्क इस केस को जीतना चाहता था, इसलिए उसने इस केस के जो जज साहब है ना दोस्तों, उनको भी रिश्वत दी होती है, ताकि इस केस का जो जजमेंट है वो पार्क के फेवर में ही आए। परंतु भाई साहब कहानी में तो ट्विस्ट ही आ जाता है जब पता चलता है कि इस केस के जो जज साहब है, जिसको पार्क ने पैसे दिए होते हैं, वो तो बदल गए, वो तो चेंज हो गए। अब नए जज साहब को देखकर पार्क चांगो का सिर चकरा जाता है। और फिर क्या भाई साहब, जो होना था वही हुआ, पार्क ये केस हार जाता है और फिर सारे क्लाइंट्स मिलकर पार्क के ऊपर टूट पड़ते हैं। और भाई पार्क जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने ससुर जी के साथ कोर्ट से भाग खड़ा होता है। अब चूंकि वो यह केस हार चुका था तो वो घर तो जाने से रहा, तो वो अपनी वाइफ के डर से सोचता है कि मैं आज घर ना जाके बाहर ही रहूं। और वो अपने ससुर जी से कहता है कि आज मैं बाहर ही सोऊंगा। तो उसके ससुर जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा बैग छुपते छुपाते बाहर लाके दे दूंगा। वो करते भी ऐसे ही है। पार्क चांगो के जो फादर इन लॉ है, ससुर जी है, वो उनकी बेटी से छिपते छिपाते हुए पार्क का बैग बाहर लाकर पार्क को सौंप देते हैं। तभी पार्क के पास एक कॉल आता है। दोस्तों यहीं से पार्क के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। कॉल के दूसरी तरफ थे शहर के मेयर, जिनका नाम है चोई दोहा। वे पार्क चांगो को कॉल करके
सुनसान स्थान पर मिलने के लिए बुलाते हैं और एक केस के संबंध में चर्चा करते हैं। और दोस्तों, वो केस था रिसेंटली टीवी पर फेमस हुआ गुचेन हॉस्पिटल का मर्डर केस, जिसमें क्या हुआ होता है दोस्तों कि कार की डिक्की में एक डॉक्टर की लाश मिलती है, जिस कार को चला रहे थे 3 लोग, और उन तीनों को ही सस्पेक्ट मानकर गिरफ्तार कर लिया होता है। परंतु तीनों में से ही किसी ने भी जुर्म कबूल नहीं किया होता है। यह केस मेयर साहब पार्क चांगो को देना चाहते थे, परंतु दोस्तों पार्क चांगो तो इस केस को लेने से ही मना कर देता है, क्योंकि तीनों ही सस्पेक्ट रिच एंड डेंजरस फैमिली से थे। दोस्तों, अब यहाँ पर मेयर चोई दोहा पार्क चांगो को समझाते हैं कि भाई अगर आप ये केस जीत गए तो एक तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, दूसरी बात आपको नाम और शोहरत कमाने का मौका भी मिलेगा। यह बात सुनकर पार्क चांगो केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। और मेयर चोई दोहा पार्क चांगो को एक बात और बताते हैं कि कार के अंदर का जो डैश कैमरा है ना, वो भी गायब है। तो हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ सबूत हो, इसलिए वो गायब है। तो आपको डैश कैमरे को भी खोजना है। दोस्तों, हमें यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि मर्डर के जो तीनों आरोपी है ना, उन्होंने ही चोई दोहा को मेयर बनाया होता है, वो भी अपने फायदे के लिए, ताकि वो गैर कानूनी काम चोई दोहा के सपोर्ट से कर सके। परंतु मेयर साहब जो है ना भैया, उन तीनों से परेशान हो चुके थे, तंग आ चुके थे, तो वो भी चाह रहे थे कि इन तीनों से उनका पीछा छूटे। तो वो इसीलिए यह केस पार्क चांगो को दे देते हैं और एडवांस फीस भी दे देते हैं और बात पक्की कर लेते हैं। दोस्तों, अब पार्क चांगो एक वकील के तौर पर उन तीनों से मिलने के लिए जेल के अंदर जाता है। परंतु उन तीनों के ठाट बाट देखकर पार्क चांगो का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई यहाँ तो ये एंजॉय कर रहे हैं, इतनी खातिरदारी हो रही है इनकी। अब पार्क चांगो उन तीनों से सामान्य से सवाल करते हैं, और उसी के बीच में डैश कैमरा की रिकॉर्डिंग किधर है, डैश कैमरा किधर है, ये सवाल भी उनको परोस देते हैं। परंतु वो तो डैश कैमरे का नाम सुनकर मना कर देते हैं कि भैया हमको नहीं पता है। तो पार्क चांगो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो वो डस्टबिन में कचरा डालने के बहाने से जाते हैं और लिसनिंग डिवाइस, जिसकी सहायता से वो सुन सकते हैं हम कुछ भी बातें, इस टाइप की एक डिवाइस छुपा देते हैं। और पार्क चांगो वहां से बाहर निकल आते हैं। और वो जब जेल से बाहर जा रहा होता है ना, तो अब उन तीनों को तो पता नहीं है कि यहाँ पर कुछ छुपा रखा है लिसनिंग डिवाइस टाइप से, परंतु पार्क चांगो उनकी बातें सुन रहा होता है। और वो तीनों फिर डैश कैमरे की बातें करते हैं और बताते हैं कि वो भाई तीनों में से किसी एक की वाइफ के पास रखा हुआ है। यह बात पार्क चांगो सुन लेता है और वो पार्क चांगो कॉल करके मेयर साहब को बताता है कि डैश कैमरे की रिकॉर्डिंग कहाँ रखी हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क चांगो और मेयर दोनों ही डैश कैमरे की खोज में तीनों में से किसी एक की वाइफ के पास जाते हैं, जहां पर वो कुकिंग एड की शूटिंग कर रही होती है। और जब शूटिंग पूरी हो जाती है तो वो चेंजिंग करने के लिए रेस्ट रूम में जाती है। तभी उस लेडीज पर हमला हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर पार्क चांगो और चोई दोहा दौड़कर उसके पास जाते हैं। तो देखते हैं कि वो लेडीज तो बेहोश पड़ी होती है। अब वो उसके होश में आने का वेट करते हैं, और जब वो लेडीज होश में आती है तो उससे डैश कैमरे के बारे में पूछते हैं। तो पहले तो वो मना कर देती है, पर जब ये दोनों ही उस पर दबाव बनाते हैं, प्रेशर करते हैं, तब वो बताती है। वह लेडीज पार्क चांगो को एक टेम्पल में लेकर जाती है और वहां पर सीक्रेट स्थान पर रखी हुई डैश कैम रिकॉर्डिंग को निकाल कर पार्क चांगो को दे देती है। और इसके साथ ही वह पार्क चांगो को उस चौथे आदमी का नाम भी बता देती है, जो कि तीनों मर्डर के सस्पेक्टों के साथ मिला हुआ होता है। और उसका नाम था गोंग जिहोन, जो कि अपने आप में एक पावरफुल और डेंजरस मैन होता है। वह पार्क चांगो को कहती है कि यह एक फेमस न्यूज टीवी चैनल का मालिक है, जो अपने हिसाब से न्यूज को टीवी में चलवा देता है। और यह हर गलत काम को करने में इन्वॉल्व रहता है, पर हर बार बच जाता है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन तो इसकी जेब में है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं क्या, जिसकी जेब में पुलिस और प्रशासन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में नाम लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अब सीन आगे की तरफ जाता है और पार्क चांगो सोच रहा होता है कि यार मैंने तो जितना खतरनाक इस केस को समझा था, ये तो बाप उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। और अब दोस्तों, पार्क डैश कैमरे की रिकॉर्डिंग को लेकर वहां से चला जाता है। और वहां से जाने के बाद वो कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिन 3 लोगों को डॉक्टर के मर्डर केस के लिए गिरफ्तार किया गया था, वे वास्तव में डॉक्टर के खूनी हैं। दरअसल डॉक्टर के पास कुछ सबूत थे, तो ये सबूत ये तीनों ही डॉक्टर से लेना चाहते थे, परंतु इन तीनों ने सहनशीलता की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया और इतना टॉर्चर किया डॉक्टर को सबूत के लिए कि डॉक्टर साहब तो चल निकले। अब सीन शिफ्ट होता है पार्क चांगो के घर पर, जहां पर हम देखते हैं कि लोन वसूल करने वाले पहुंच गए, क्योंकि क्रिप्टो केस के स्कैम में पार्क चांगो जज को रिश्वत देने के लिए जो कर्जा लेता है ना दोस्तों, वो पार्क चांगो लौटा नहीं पाता।
और जब वो कर्जा नहीं लौटा पाता तो लोन वाले पार्क चांगो के घर पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ जो पार्क चांगो की वाइफ है ना दोस्तों, वो बड़ी गुस्सा हो जाती है और पार्क को कॉल करती है कि ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, यहाँ पर तो लोन वाले आए हुए हैं। इस बात को सुनने के बाद पार्क उसको समझाता है कि मेरी माँ, मुझ पर विश्वास कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, थोड़ा तुम समय दो, टेंशन मत लो, मैं भी घर ही आ रहा हूं। अब दोस्तों पार्क बहुत दिमाग लगाता है। फिर उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना गोंग जी होन को ही डैश कैम की रिकॉर्डिंग भेज दूं, क्योंकि इसमें तो डॉक्टर साहब के मर्डर का सबूत है और इससे जो पैसा आएगा मैं लोन वालों को लौटा दूंगा। और वह इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए गोंग जी होन के घर पर पहुंच जाता है। और घर पर जाने के बाद भाई साहब, घर की वैभवता और आलीशानता को देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है और वो नर्वस हो जाता है। और जब वहां पर गोंग जी होन आता है उससे मिलने के लिए तो वो हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ा कर बोलता है गोंग जी होन से कि भाई मेरे पास डैश कैम की रिकॉर्डिंग है और तुम अगर इन सब में चक्करों में नहीं उलझना चाहते तो मुझे पैसा दे दो। यह बात सुनकर पार्क चांगो उसे उल्टा धमकाकर भगा देता है। वो बोलता है कि वापस मत आ जाना वरना बचेगा नहीं तू। अब वहां से पार्क चांगो निकल कर घर लौट आता है, जहां पर पार्क चांगो की वाइफ बहुत गुस्सा करती है पार्क चांगो पर। और वो अपनी वाइफ को मनाने के बाद मेयर चोई दोहा ने जो पैसे दिए होते हैं ना, वो मीहो को सौंप देता है और कहता है कि अभी तो फिलहाल मेरे पास इतने ही पैसे हैं, परंतु इस केस में आगे और भी पैसे आने वाले हैं। और पैसों को देखकर मीहो खुश हो जाती है। अब दोस्तों हमको यहाँ एक बात और पता चलती है कि पार्क चांगो का एक और निक नेम उसकी वाइफ ने रखा है, जिसका नाम है बिग माउथ। इसका मतलब यह है कि बोलता तो बहुत कुछ है, डिंगे बहुत हाँकता है, फेंकता बहुत है, पर करता कुछ भी नहीं। दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है और वही वेडिंग एनिवर्सरी वाला सीन दिखाया जाता है जहां पार्क चांगो का एक्सीडेंट हो गया था। सीन देखने पर हमें यह पता चलता है कि पार्क अभी भी जिंदा है। फिर वो पास्ट के कुछ सीन में पहुंच जाता है और यहाँ पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां पार्क चांगो और को मीहो दोनों इस सेम कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर उन्होंने शादी कर ली थी। दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। यह सभी याद करके पार्क चांगो की आंखें एकदम से हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर पार्क की वाइफ को मीहो और पार्क चांगो के फादर इन लॉ दोनों थे। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आकर पार्क चांगो को अरेस्ट कर लेती है। अब दोस्तों पुलिस ने पार्क चांगो को क्यों अरेस्ट किया, उसकी क्या गलती रही होगी, यह सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसका सेकंड पार्ट आपको आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।